हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तभी शहर के एक रिहायशी इलाके में ये जान का 3 बेडरूम वाला तीसरा घर है जो वो इमरजेंसी के लिए यूज करता है। अपने पहाड़ों वाले घर में शिफ्ट होने से पहले वो इसी घर में रहता था। ये घर पहले जोचेंग के नाम पर था, पर बाद में जान ने इसे खरीद लिया। उसने इस घर के एड्रेस को रोबोटिक टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट के घर के रूप में रजिस्टर करवा लिया था। इसलिए उसकी कंपनी में कोई भी नहीं जानता था कि उसके पास पहाड़ों के बीच एक बहुत सुंदर सा घर भी है। जान मिंग के साथ अपने घर में चला गया। घर के अंदर का डिजाइन देखकर मिंग की आंखें खुली की खुली रह गई। ये घर बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में सजा हुआ था, जैसे वहाँ पर कोई आदमी नहीं मशीन रहता हो। सब चीज़ें अपनी जगह परफेक्ट, एकदम क्लीन, बहुत ही सुंदर। फ्रिज में खाने से लेकर अलमारी में कपड़े तक भरे थे। जान की हर चीज़ सेट थी, सब कुछ परफेक्ट था, एकदम सपने जैसे। जान जब छोटा था तो उसे ये सब नसीब नहीं हुआ था। लियांग खानदान उसके लिए कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदता था, इसलिए उसने अपने सभी घरों में अलग अलग फैशन के कपड़े रखे थे। उसके पास तो फैशन की ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरोज के पास भी नहीं होगी। फिर वो अपनी अलमारी में आज रात को पहनने के लिए कपड़े ढूंढने लगा। वो ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहनना चाहता था, वो सिंपल सा कुछ पहनना चाहता था ताकि ईबो को शक भी ना हो कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर लिए और मिंग से कहा कि तुम मुझे तैयार होने में हेल्प कर दो और मेरे फेस को थोड़ा सा टचअप भी कर देना। जान की खुशी देखकर मिंग मन ही मन बेचैन हो रही थी। वो सोच रही थी कि सर कहाँ पर जा रहे हैं, कहीं वो किसी को डेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो जे तो नहीं, क्योंकि सुबह उनसे बात करते वक्त ही सर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। तभी मिंग ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि आज आप तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं, अभी तो कोई मीटिंग भी नहीं है सर। जान ये सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि मैं नए कपड़े पहनकर कहाँ जा रहा हूँ, और तुम ये भी सोच रही होगी कि मैं किसी के साथ डेट पर तो नहीं जा रहा, और अगर मैं डेट करने जा भी रहा हूँ तो वो कौन है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। ये सुनकर मिंग चौंक गई और कहा कि प्लीज़ मुझे बताइए ना, आप सचमुच किसी से मिलने जा रहे हैं क्या? "हम्म, आ, प्लीज़ टेल मी ना, वो इतना खुशनसीब इंसान कौन है? जान ने कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि वो इंसान कितना खुशनसीब है, पर मुझे बस इतना पता है कि मैं उसे पाकर बहुत खुशनसीब हो गया हूँ। जान की बातें सुनने के बाद मिंग और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं चला था कि आखिर वो है कौन। तभी ईबो ने जान को मैसेज किया, मेरी मीटिंग 15 मिनट में ख़त्म होने वाली है, तुम कहाँ पर हो? ईबो का मैसेज देखते ही जान ने चिल्लाकर कहा, मिंग प्लीज़ जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, इसलिए तुम्हें जो भी पूछना है बाद में पूछ लेना, पर अभी प्लीज़ जल्दी से मुझे तैयार करो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें अभी नहीं मिल सकते। जब से जान की आंखों में प्रॉब्लम हुआ था तब से ईबो ने उसे गाड़ी चलाने से मना कर दिया था। वो हर रोज उसे लेने फिनिक्स एंटरप्राइजेस आता था, वहाँ से फिर जान घर जाता था। पर आज जान कहीं और था, इसलिए वो मन ही मन सोचने लगा कि ईबो की मीटिंग खत्म होने वाली है और कहीं वो ऑफिस ना पहुँच जाए। पर आज उसने युआन के साथ कोई और भी प्लान बना रखा था, और उस प्लान को सफल बनाने के लिए उसे ईबो के ऑफिस पहुंचना था। यहाँ तक कि आज सुबह भी जान के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। पहले ईबो उसे घर से फिनिक्स एंटरप्राइजेज लेकर आया था, फिर उसे वहाँ से रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ऑफिस जाना पड़ा। उसे बिना किसी मतलब के परेशानी झेलनी पड़ रही थी। वो मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ईबो को रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला था। फिर उसके बाद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिंग ने जान की बात मानते हुए उसे आगे एक भी सवाल नहीं पूछा और चुपचाप उसका मेकअप करने लगी। वांग ग्रुप का हेडक्वार्टर। अब ईबो की मीटिंग खत्म हो गई थी, इसलिए वो ऑफिस से निकलकर जान की कंपनी की तरफ जाने लगा। वो लिफ्ट के पास पहुंचा ही था कि युआन दौड़ते हुए उसके पास आ गया और उसे रोकते हुए कहा, भैया आप अभी नहीं जा सकते। ईबो ने हंसते हुए कहा, क्यों, मुझे कहीं जाने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? युआन थोड़ी देर के लिए सोचने लगा और कहा कि भैया आपके लिए मेरे ऑफिस में कुछ रखा है, इसलिए क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे ऑफिस आएंगे? ईबो ने उसे अपने सामने से हटाते हुए कहा कि नहीं, मुझे इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है।
पर तभी युआन को जान की धमकी याद आ गई। इसलिए उसने कहा कि मेरे ऑफिस में जो चीज़ रखी है उसे जान भैया ने सेलेक्ट किया है प्लीज़, और उसमें आपके लिए एक स्पेशल मैसेज भी लिखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वो मेरी जान ले लेंगे। फिर सोचिए कि मेरा क्या होगा ब्रो। इतना कहकर युआन अपने भाई की तरफ देखने लगा। ईबो अगले ही पल दौड़ते हुए वहां से युआन के ऑफिस पहुंच गया और उस चीज़ को ढूंढने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर जान ने मेरे लिए क्या भेजा होगा। तभी उसने देखा कि युआन के ऑफिस में उसके लिए एक सूट लटका हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये सूट यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने तो ये सूट जान के अलमारी में रखा था। फिर वो सूट का पॉकेट चेक करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि जान ने उसके लिए जेब में एक चिट्ठी रखी है। उसने जैसे ही चिट्ठी जेब से बाहर निकाली तो एक अजीब सी खुशबू जिससे वो चौंक गया। वो युआन की तरफ मुड़ा और कहा कि क्या तुमने इस चिट्ठी पे इतना सारा परफ्यूम लगाया है। युआन मुस्कुराने लगा और कहा कि ओह सॉरी भैया, मैंने सोचा था कि एक लव लेटर से अच्छी खुशबू आनी चाहिए, पर शायद मैंने ज़्यादा ही परफ्यूम लगा दिया। तभी ईबो ने चिल्ला के कहा शट अप। युआन डर के मारे एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। वो ईबो के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था और ना ही उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाना चाहता था, क्योंकि अगर कहीं ईबो का मूड खराब हो गया तो सारे प्लान पर पानी फिर जाना था। ईबो चिट्ठी खोलकर देखने लगा। उसने जैसे ही चिट्ठी खोली तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि जान ने चिट्ठी अपने हाथों से लिखी थी। ईबो मन ही मन सोचने लगा कि जान ने अगर अपने हाथों से ये चिट्ठी लिखी है तो सच में वो मुझसे बहुत प्यार करता है। शायद अब मैं उसके साथ ज़िंदगी के अगले पड़ाव पर जा सकता हूँ। चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था, मेरे प्यारे शैतान, अपने छोटे भाई को ज़्यादा परेशान मत करना, क्योंकि मेरे कहने पर उसने ये सब किया है। तुम ये सूट पहन लेना और हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाना। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि तुम किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मुझे पता चल जाएगा। और जो अपनी क्यूरियसी है ना, उसे थोड़ी देर के लिए शांत रखना। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज रात आज रात मेरी तरफ से तुम्हें कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। ईबो चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराने लगा और सूट उठाकर युआन के ऑफिस से बाहर चला गया। पर जाते जाते उसने अपने भाई की पीठ थपथपाई और कहा, तुम बहुत टाइम से मेरी स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते थे ना। चलो आज से वो तुम्हारी हो गई। तुम उसे जहाँ लेकर जाना चाहो वहाँ ले जा सकते हो। ये सुनकर युआन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कब से इस स्पोर्ट्स बाइक को हथियाना चाहता था, पर ईबो उसे बाइक छूने भी नहीं देता था। उसने चिल्लाकर कहा, याहू, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच जान भैया। आप इसी तरह से रोज भैया को सरप्राइज देते रहिए और मुझे कुछ ना कुछ इनाम मिलता रहेगा। उसका बस इतना कहना ही था कि जान का फ़ोन आ गया। जैसे ही युआन ने फ़ोन उठाया तो जान ने कहा कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा पार्किंग लॉट में इंतज़ार कर रहा हूँ। और ईबो कहाँ है, मैं अभी उससे रास्ते में नहीं मिलना चाहता, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि वो इस तरफ ना आए। जान की आवाज़ सुनकर उसकी खुशी दुगनी हो गई। उसने कहा कि ओह भैया, अभी अभी कपड़े बदलने गए हैं, इसलिए अभी आपके पास 10 मिनट का टाइम है। मैं आपका लिफ्ट में इंतज़ार करूँगा और आपको लिफ्ट का पासवर्ड पता है ना, या मैं नीचे आऊँ। जान ने कहा, नहीं नहीं, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मुझे उस टाइम पासवर्ड जो था वो याद है, इसलिए तुम्हें नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। तभी युआन ने अपने टीम के बॉडीगार्ड को बताया कि जान यहाँ पहुँच चुका है, इसलिए वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई अनजान आदमी ना आए। वो जानता था कि जान के दुश्मन कोई भी और कहीं भी हो सकते हैं, और वो नहीं चाहता था कि फिर से उसके साथ कोई अनहोनी हो। युआन लिफ्ट के पास जाकर उसका इंतजार करने लगा और मन ही मन सोच रहा था कि ये पहली बार होगा जब मैं उन्हें किसी अलग ही रूप में देखूंगा। पर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, युआन का मुंह उतर गया। असल में जान ने अपने ऊपर एक ब्लैक कलर का ओवरकोट पहन रखा था, जैसे वकील लोग कोर्ट में पहन कर आते हैं। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मेरे होने वाले ब्रदर इन लोगों ने कोई घर का पर्दा तो नहीं लपेट लिया ना। पर तभी वो समझ गया कि शायद जान कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, और शायद वो सबसे पहले भैया को ही दिखाएंगे कि उन्होंने क्या पहना है। जान ने जैसे ही युआन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहा कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए। तुम उदास मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारे भैया मुझे नहीं देख लेते तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या पहना है। युआन मन ही मन सोचने लगा कि यार, ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। आपसे बेहतर तो मेरे भैया हैं कि उन्होंने मुझे एक बाइक तो गिफ्ट दे दी,
और आप है कि मुझे अपना ड्रेस तक नहीं दिखा रहे हो। युआन गुस्से में कुछ कहना चाहता था, पर डर के मारे उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप जान को लेकर दूसरी लिफ्ट से छत की तरफ चला गया। वो बार बार जान की तरफ देख रहा था और पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर जान भैया ने पहना क्या है। जैसे ही वो दोनों छत पर पहुंचे तो देखा कि एक हेलीकॉप्टर वहां पहले से ही वेट कर रहा था। युआन ने पायलट को इशारे में कहा कि वो हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हवा की वजह से जान की ड्रेस या बाल खराब हो। पायलट ने जैसे ही हेलीकॉप्टर का पंखा बंद किया तो दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ चले गए। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने से पहले जान ने युआन का कंधा थपथपाया और उसे एक पेपर बैग देते हुए कहा कि ये तुम्हारे लिए है। बैग देखते ही युआन के चेहरे पर खुशी लौट आई। वो मन ही मन सोचने लगा कि पता नहीं बैग के अंदर क्या होगा। तभी जान ने कहा कि अब एक बच्चे की तरह उदास मत हो, क्योंकि इस बैग में तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। जान पायलट की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। करीब 5 मिनट बाद ईबो भी वहां आ गया। उसे लगा कि वो हेलीकॉप्टर में अकेला आया और शायद जान पहले ही चला गया है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जान भी उसी हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है। पर जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा बंद हुआ, जान को अचानक ही जोरों की हंसी आने लगी। उसने किसी भी तरह से अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और अपना मुंह दबाकर चुप रहने की कोशिश की। बगल में बैठे पायलट को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। उसकी तो इस बात से हालत खराब हो रही थी कि जान ईबो के साथ बैठने की बजाय उसके पास आकर बैठ गया और ऊपर से हंस भी रहा था। उसे डर के मारे पसीना आने लगा। वो किसी भी तरह कोशिश करके अपना ध्यान जान से हटाकर दूसरी तरफ करना चाहता था। फिर वो हेलीकॉप्टर के बाहर देखने लगा। करीब 30 मिनट बाद हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर के लैंड करते ही पायलट की जान में जान आई। उसे इस बात का डर लग रहा था कि शायद नर्वस होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश ना हो जाए। वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं युआन सर से कहूँगा कि आज के बाद मुझे इस तरह की चीज़ों में ना बुलाए। डर के मारे उसके हाथों में भी पसीना आने लगा था। तभी ईबो ने देखा कि हेलीकॉप्टर के बाहर कोई आदमी खड़ा था और उसने आकर हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोल दिया। पर ईबो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरा और पायलट से कहा कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए हेलीकॉप्टर के पंखे बंद कर सकते हो। पायलट ने ईबो की बात मानते हुए हेलीकॉप्टर के पंखे को बंद कर दिया। तभी ईबो पायलट की बगल वाली सीट की तरफ झुका और कहा कि क्या तुम भी मेरे साथ नीचे उतरोगे या यहीं पर पायलट के बगल में बैठे रहोगे। ये सुनकर पायलट डर गया कि कहीं जान सर के बगल में बैठने की वजह से ईबो सर को गुस्सा तो नहीं आ गया। ईबो की बात सुनकर जान भी चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या उसे पहले से पता था कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। पर फिर वो रास्ते में क्यों नहीं कुछ कह रहा था। वो कहीं गुस्सा तो नहीं हो गया कि मैं उसे छोड़कर पायलट के साथ बैठ गया। इससे पहले कि इस बेचारे की नौकरी चली जाए मुझे कुछ कहना होगा। जान ने ईबो की तरफ अपनी गर्दन घुमाई और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। वो उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने से बड़ों की आंखों में देखता है जब उन्हें खाने के लिए या खेलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और बस इतना सा ही करना काफ़ी था ईबो जैसे शैतान को पिघलाने के लिए। जान की मुस्कुराहट देखते ही ईबो का मन लट्टू हो गया था। पर तभी उसके मन में ख्याल आया कि जान मेरे ऊपर अपना ट्रिक आजमा रहा है और मुझे अपने सम्मोहन जाल में फंसाना चाह रहा है। वो तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा कि तुम चुपचाप आगे की तरफ देखो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन में दर्द होने लगेगा। ईबो जैसे ही हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाला था कि उसने देखा कि जान अपना सीट बेल्ट खोल रहा था और उसने उसे डांटते हुए कहा कि अब अपने आप ही हेलीकॉप्टर से नीचे मत उतर जाना, नहीं तो तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नीचे उतारने में तुम्हारी मदद करता हूँ। जान ने कहा हाँ ठीक है, पर जल्दी करो, मैं अभी जल्दी से नीचे उतरना चाहता हूँ। ईबो ने जैसे ही आगे का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि जान ने एक बहुत ही लंबा काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। उसने उसका हाथ पकड़ के नीचे उतारा और कहा कि तुम पायलट के साथ आगे क्यों बैठे हुए थे। हाँ क्या हुआ है, मुझसे गुस्सा हो क्या। ये सुनकर जान हंसने लगा और मजाक में कहा कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगा भला, और अब तो तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो मैं तुम्हारा बॉस भी हुआ, इसलिए मैं तुमसे आगे बैठा हुआ था और तुम मेरे पीछे। जान बस कोई बहाना करके उस बात को टालना चाहता था कि तभी ईबो ने पूछ लिया, और तुमने ये काले रंग का क्या पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम अपने घर के पर्दे को लपेट कर आ गए हो, कहीं तुम उसके पीछे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना। फिर वो जान की तरफ झांक कर देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर जान ने इसके नीचे पहना क्या है। पर जान ने उसके हाथों को झटक कर अलग कर दिया और कहा कि चलो झील की तरफ चलते हैं, वो मेरा पसंदीदा प्लेस है।
ईवो अभी भी सोच रहा था कि आखिर जान ने उसके लिए कैसा सरप्राइज प्लान किया है। वो मुस्कुराने लगा और मन ही मन कहा कि चलो देखते हैं आज जान की झील में क्या मिलता है। तभी अचानक उसने जान को अपनी गोद में उठा लिया। जान उसकी गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा और उसने कहा कि अब तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो बाबा। ईबो ने कहा जब तक तुमने अपने शरीर से ये पर्दा लपेटा हुआ है तब तक मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसमें उलझकर नीचे गिर जाओगे और तुम्हारे हाथों या पैरों में चोट लग जाएगी। जब तक तुम इसे नहीं उतारोगे तब तक मैं तुम्हें अपनी गोद से नहीं उतारने वाला। जान ने कहा, पर इबो ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई परवर नहीं चलने वाला, इसलिए मैं जितना कहता हूँ चुपचाप उतना ही करो। या तो तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे लिए क्या सरप्राइज है, या फिर चुपचाप मेरी गोद में रहो। इतना कहकर वो जान की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। जान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है हाँ कि तुम मेरे सामने बच्चे जैसा मुंह बनाओगे तो मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए इतना याद रखो कि तुम्हें तुम्हारे सरप्राइज के बारे में कुछ नहीं पता चलने वाला। ये सुनकर ईबो मुस्कुराने लगा और कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर उसने आओ देखा ना ताव, उसने जान के होठों को किस कर लिया। इस अचानक हुए किस से जान चौंक गया और पीछे की तरफ गिरने ही वाला था कि उसने ईबो की गर्दन को पकड़ लिया और वापस उसके बाहों में चला गया। जान के होठों को चूमने के बाद थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे। ईबो ने कहा कि आज तुमने किस फ्लेवर का लिप बाम लगाया है? इसका टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। आगे से तुम यही लिप बाम यूज करना, हाँ? फिर हर बार मेरा मन खुश हो जाया करेगा तुम्हें किस करने के बाद। जान ने उसे अपनी बाहों से धक्का देकर अलग किया और कहा कि हाँ, तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम्हें बार बार यही चीज़ मिल जाए, पर एक बात समझ लो, ये चीज़ तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इंसान को कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है वो, इसलिए जब भी तुम मेहनत करोगे तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। ये सुनकर ईबो को शर्म आ गई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और कहा कि ठीक है माय स्वीट हार्ट, आपके हुक्म का पालन करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। जान ने मुंह बनाते हुए कहा कि तुम ना दिन ब दिन बिल्कुल बेशर्म होते जा रहे हो। ईबो ने कहा, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये प्यार किसी और को जाकर थोड़ी दिखाऊंगा यार। अगर तुम्हें इसमें बेशर्मी नजर आती है तो कोई बात नहीं, पर मैं अपना प्यार दिखाने से पीछे नहीं हटूंगा। जान ईबो को सरप्राइज के लिए उसी फार्म हाउस में लेकर आया था जहाँ पर एक बार ईबो ने उसे युआन और हाईक्यून की मदद से बुलाया था और सरप्राइज डिनर का इंतजाम किया था। पर इस बार जान ने वो बाजी जीत ली। जब आखिरी बार वो यहाँ पर आया था तब तो सिर से लेकर पैर तक वो ईबो से नफरत करता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इस इंसान से प्यार कर बैठेगा, पर डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। वैसे दोनों के बीच एक गलतफहमी थी जो खत्म हो गई थी, इसलिए दोनों के बीच की कड़वाहट भी खत्म हो गई थी। उसी रात ईबो ने जान को बताया था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उस समय तो जान को ये लग रहा था कि ईबो फिर से कोई नया गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, पर अब वो मन ही मन ईबो का धन्यवाद कर रहा था कि उसने उसके लाख मना करने के बाद भी हार नहीं मानी। वो लगातार ईबो की आंखों में देख रहा था, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ईबो ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा है। जान ने कहा, ठीक है, अगली बार तुम जो कहोगे मैं वही ड्रेस पहन कर आऊँगा। ईबो ने मन ही मन कहा कि मेरी तो यही इच्छा है कि तुम कुछ भी मत पहन कर आओ, मेरे लिए तो उससे बड़ा कोई गिफ्ट ही नहीं हो सकता। पर वो खुलकर ये सब जान के सामने नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ये बोला तो जान का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। झील के पास पहुंचने पर उसने जान को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर देखने लगा, पर कहीं भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो मन ही मन उदास हो गया कि पता नहीं कोई सरप्राइज है भी या नहीं। पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अगले ही पल वहाँ पटाखे फूटने लगे और आसपास का पूरा इलाका रोशनी से भर गया। असल में युआन ने पहले ही अपने आदमियों को वहाँ पर भेज दिया था और सभी अपने साथ पटाखे लेकर गए थे। जैसे ही जान और ईबो वहाँ पहुँचे, उन लोगों ने पटाखे जलाना शुरू कर दिया। ईबो जान का हाथ पकड़कर खुश हो गया और पटाखों का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर के लिए तो वो ये भूल ही गया था कि वो कहाँ पर है, पर तभी जान उसके हाथों को सहराने लगा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में जान भी खड़ा है। वो जान को देखकर मुस्कुराने लगा। वो उसके पास चला गया और फिर उसके माथे पर किस किया। फिर उसने उसके हाथों को भी चूम लिया। ईबो वापस पटाखों की तरफ देखने लगा, पर जान तो लगातार सिर्फ उसके चेहरे को ही निहार रहा था।
ईबो मुस्कुराया जा रहा था और जान इस मुस्कुराहट को हमेशा के लिए अपने दिल में सहज कर रखना चाहता था, क्योंकि इसी मुस्कुराहट से उसे याद रहेगा कि उसने आज अपने बॉयफ्रेंड और प्यार के लिए कुछ अच्छा किया था। पूरी झील पटाखों की रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। झील के पानी में पटाखों की रोशनी साफ साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान में भी पटाखे चल रहे हैं और झील में भी। जान थोड़ी देर के लिए और इंतजार करना चाहता था, पर उसके दूसरे प्लान का टाइम हो गया था। इसलिए वो चुपके से ईबो के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा ताकि उसे पता ना चले। पर ईबो भी कुछ कम नहीं था, उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। वो जान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। जान ने कहा कि तुम पटाखे की तरफ देखो, वैसे भी थोड़ी देर में तुम्हें दूसरा सरप्राइज मिलने वाला है। ईबो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह दोबारा से आसमान में देखने लगा और अगले 10 मिनट तक पूरा फार्म हाउस पटाखों की आवाज से गूंजता रहा। पर अचानक ही सब शोर शराबा रुक गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब ईबो ने अपने बगल में देखा तो जान वहां पर नहीं था। वो चौंक गया। फिर वो उसे आवाज देकर पुकारने लगा, जान, 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 कहाँ हो यार तुम? हे लिसन, अगर तुम कोई मजाक कर रहे हो तो प्लीज बाहर आ जाओ, क्योंकि मुझे अब डर लग रहा है। देखो ऐसा मत करो जान। वेयर आर यू? टेल मी। मुझे डर लग रहा है जान। पर तब भी जान का कोई जवाब नहीं आया। ईबो ने दोबारा कहा, जान यार प्लीज, बेबी मेरी जान प्लीज, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। अगर अंधेरे में गिरने से तुम्हें चोट लग गई तो मुझे और गुस्सा आएगा। लिसन, फिर मैं इसकी सजा अपने आप को दूंगा। कहाँ हो तुम जान? जान पीछे चिपकर खड़ा हुआ था और वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और उसका बटन दबा दिया। अचानक ही चारों तरफ रोशनी आ गई। आसपास के पेड़, फूल, पत्तियां, घास सब रोशनी से जगमगा गए। झील के चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी। अचानक ही पूरा फार्म हाउस रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाने लगा। अपने चारों तरफ रोशनी देखकर ईबो को राहत की सांस आई। उसने मन ही मन कहा कि थैंक गॉड, अब सब ठीक है। वो फिर से अपने आसपास देखने लगा, पर जान उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा कि झील के ऊपर एक लकड़ी का पुल बना है और वो पुल झील के बीचों बीच जाकर खत्म होता है। झील के बीचों बीच पानी के ऊपर एक लकड़ी का चबूतरा भी बना है और वहाँ पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई है। वहाँ पर एक टेबल और 2 कुर्सियाँ लगी है। पूरे चबूतरे को फूलों से सजाया गया था। धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा था, पर जान कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? ईबो चौंक कर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके सामने जान था। उसे देखते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास सब कुछ रुक गया हो और उसे जान के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जान कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा था। उसके बाल फैशनेबल तरीके से बने हुए थे। उसने अब वो काला कपड़ा भी नहीं पहन रखा था। उसने एक वाइट कलर की हुडी पहन रखी थी और उसी के साथ वाइट कलर का ट्राउजर भी पहन रखा था। उसकी हुडी पर हार्ट शेप बना हुआ था, जिसमें 2 एनिमी कैरेक्टर्स एक दूसरे को किस करते हुए बने हुए थे। वो बिल्कुल एक एंजल की तरह दिख रहा था। उसके हाथ में एक बुके भी था। ये पहली बार था जब ईबो ने उसे इस तरह बने सवरे देखा था, वरना जान हमेशा नॉर्मल कपड़ों में सिंपल ही रहा करता था। यहाँ तक कि आज उसने अपने कान में वायलिन वाली एक ईयरिंग भी पहन रखी थी। उसने अपने बालों की एक पोनी बना रखी थी, पर कुछ बार उसने अपने फेस पर यूं ही फ्री छोड़ रखे थे। और उसने मैचिंग फैशनेबल लेटेस्ट सिलिक एक्स्ट्रा के शाइनिंग शूज भी पहन रखे थे। उसे देखकर ईबो बस उसे देखता ही रह गया। ईबो को ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का कोई एंजल उसके सामने उतर आया हो, जो खुद सुंदरता का प्रतीक हो। मानो जैसे भगवान ने सुंदरता के उदाहरण के तौर पर ही जान को बनाया हो। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि क्या ये सच है या फिर कोई सपना देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जान को छूने की कोशिश करूंगा और वो ये सपना खत्म हो जाएगा। अगर ये सपना है तो काश ये पूरी जिंदगी चलता रहे। तभी उसकी नज़र जान के होठों की तरफ गई, जो ग्लोसी और शाइनिंग लग रहे थे। और उसके होठ ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उसके होठों पर ही लाइटिंग लगा दी हो। वो अपने मन के अंदर ही जान के होठों को चूम रहा था। वो उसकी सुंदरता में इतना मोहित हो गया था कि एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं चिपका पा रहा था। ये देखकर जान उसके पास आया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि ईबो। जान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए उसने बस ईबो का नाम पुकारा। उसने पहली बार ईबो को इतना आश्चर्यचकित होते देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। जान भी थोड़ी देर ईबो को निहारता रहा।
फिर अचानक ही उसने कहा कि तो बताओ मेरा सरप्राइज कैसा लगा। जान को भी डर लग रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी के लिए इतना कुछ किया था। उसके मन में ये डर था कि अगर ईबो को ये सब अच्छा नहीं लगा तो पता नहीं आगे वो ऐसा फिर से कर पाएगा या नहीं, या फिर वो शर्म के मारे ही मर जाएगा। पर ईबो भी कम चालाक नहीं था। उसने कोई भी जवाब देने की बजाय जान को अपनी बाहों की तरफ खींच लिया और कहा कि तुम कौन से सरप्राइज की बात कर रहे हो। जान ने चौंक कर कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने अभी तक जो जो भी कुछ किया वो तुम्हें कैसा लगा? ईबो ने कसकर जान को अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अपनी ब्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहे हो? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने तुम्हारे बदन के ऊपर हीरे लगा दिए हो या हीरे से बना कपड़ा डाल दिया हो। तुम्हारा पूरा बदन ही जगमगा रहा है। जान ने मुंह बनाते हुए कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ऐसे ही कुछ भी पहन लिया था। इनफैक्ट मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है ईबो? ईबो मुस्कुराने लगा और कहा कि अच्छा, अगर यही बात है तो फिर तुम ये सब हमेशा क्यों नहीं करते हो? या फिर क्या ये सरप्राइज सिर्फ मेरे लिए था? ये सुनकर जान शर्मा गया। वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि ईबो, खाना ठंडा हो रहा है, इसलिए चलो चलकर खाना खाते हैं। ईबो ने उसे रोकते हुए कहा कि अब तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। हाँ, तुम खाने के बारे में चिंता मत करो। अगर खाना ठंडा भी हो जाएगा तो भी मैं कुक से कहकर उसे गर्म करवा दूंगा या दोबारा बनवा दूंगा। पर पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। जब जान ने काफ़ी देर तक उसकी बातों का जवाब नहीं दिया तो उसने पूछा कि अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें फिर से किस करना शुरू कर दूंगा। जान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे पहले भी कितनी बार किस कर चुके हो, इसलिए अगर एक बार और कर लोगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारा मन है मुझे किस करने का तो तुम कर सकते हो। ईबो ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर तुम बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले वार्निंग नहीं दी थी। तभी उसने जान को एक बार फिर से अपने पास खींच लिया और उसके कंधों पर किस किया। ये किस ऐसा था कि ईबो ने अनजाने में ही जान की नेक को भी अपने होठों से छू लिया था। जान को लगा था कि वो उसके होठों पर किस करेगा, पर यह तो बिल्कुल ही अलग था। उसके बदन में एक अलग ही तरह की सनसनी दौड़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे गर्म पानी से नहला दिया हो। जान ने अपना ध्यान हटाते हुए कहा कि ईबो, चलो डिनर करते हैं। ईबो ने कहा कि माय लव, पहले मेरी बातों का जवाब तो दो, तभी तो मैं तुम्हें अपनी बाहों से अलग करूंगा और ये आखिरी मौका है। अगर तुमने अभी भी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो इसके आगे मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। जान ने चौंक कर कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ। तभी ईबो ने बिना कुछ कहे जान की पीठ को सहलाना शुरू कर दिया। अब जान ने अपना आपा खो दिया और उसके बदन की गर्मी बढ़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी रेगिस्तान में खड़ा है। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब ये किस तरह का पनिशमेंट है। पता नहीं ये शैतान हर बार कोई नया तरीका कहाँ से ले आता है। आखिरकार जब जान से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने आप को ना थोड़ा बदलना चाहता था, इसलिए आज मैंने इस तरह से ड्रेसअप और स्टाइल किया है। अब अगर मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या ईबो? ईबो ने मुस्कुराते हुए जान को अपनी बाहों से अलग किया और कहा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि क्या तुमने ये सब जानबूझकर मेरे लिए किया है? क्योंकि अब तो मुझे और भी खुशी हो रही है कि तुम मेरे लिए इतना सब कर रहे हो। मुझे प्यार में बस इतनी छोटी छोटी खुशियाँ ही तो चाहिए थी। जान को ईबो ने जब अपनी बाहों में कसकर पकड़ा था तो जान के बाल खराब हो गए थे। अब ईबो ने इसके बालों को थोड़ा सा सहजना और संवारना शुरू कर दिया और जान शर्म के मारे अपना मुंह छुपाए जा रहा था। वो चुपचाप बस ईबो को निहारे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जान ने अब शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। ईबो को इस बात पर हंसी आ रही थी, पर वो इस नाजुक पल में हंसना नहीं चाहता था। अभी वो जान के साथ कुछ भी नहीं कर रहा था, पर अभी भी जान अपनी मुट्ठी बंद किए हुए वहीं पर खड़ा था। जान जब भी ऐसी सिचुएशन में होता था तो वह अपने होठों को दांतों से काटना शुरू कर देता था और कभी कभी तो उसे अंदाजा भी नहीं होता था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो बार बार अपने होठों को काटे जा रहा था। तभी ईबो ने उसे रोकते हुए कहा कि अब अपने होठों को काटना बंद करो तुम, नहीं तो तुम्हारे होठों से खून निकलने लगेगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।